मुझे तो ये पहले से ठीक लग रहा है। चेहरे का बाकी कोई भी हिस्सा पिघला नहीं है। हाँ सर, शरीर भी ठीक ठाक है। लगता है सर डॉक्टर प्रधान की वैक्सीन काम कर गई है, इसलिए सिर्फ मुंह ही पिघला हुआ है। ये वायरस पहले मुंह पे अटैक करता है, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी को खा जाता है। मगर मगन भाई तो हमारे देखते देखते मर गया। जैसे ही मुंह मेल्ट होना शुरू हुआ वैसे ही मर गया। और वो दिनेश, उसका मुंह भी पूरी तरह से मेल्ट हो गया था ना। जरा फोटो दिखा। सर इसकी तो बॉडी भी गलने लगी थी। मगर सर मैं तो मगन भाई के बिल्कुल पास में खड़ा था और मेरे तो मुंह पे कोई कपड़ा भी नहीं था, तो फिर मुझे क्यों नहीं लगा ये वायरस? ये सार्स के वायरस जैसा है, किसी को लग गया तो किसी को नहीं लगा। किसी की बॉडी सह जाती है तो कोई फौरन बीमार हो जाता है। सुधाकर के हाथ पे एक कट लगा हुआ है। ये कब से है इसके हाथ पर? यहाँ उंगली पे है। ये तो ऑफिस में लगा था, इसे ब्लेड लगा था, ये एक पैकेट खोल रहा था। इस कट से गया वायरस अंदर। क्या इसने मगन भाई को हाथ लगाया था? ओह, मेरे ख्याल से जब मगन भाई मर गया तो ये उसे हिला के देख रहा था कि वाकई में मरा है कि नहीं। सर, नंदू के होटल से फोन आया, कालिया के बारे में कुछ बोल रहा है। क्या? कुछ बता नहीं रहा है सर, फौरन बुलाया है। बहुत घबराया हुआ है, कह रहा है कि प्लेट में कान मिला है। कहाँ है? सर, वहाँ है सर। सर, कान गिर गया है, मतलब कालिया बहुत बुरी हालत में है। अभी एक कान गिरा है, फिर दूसरा गिरेगा। और जहां जहां वो जाएगा ये बीमारी फैलाता जाएगा। किसी ने प्लेट को हाथ तो नहीं लगाया? मैंने लगाया। ओह साहब, ये बेहोश होकर गिर गया था तो मैंने प्लेट उठा के रख दी साहब। डॉक्टर वागले, इन दोनों को जल्दी से वैक्सीन लगा। सर, हमें कुछ हो गया सर। डरो मत, डरो मत। डॉक्टर वागले, जल्दी से इंजेक्शन लगा। जी। सर, उसकी तबीयत बहुत खराब थी सर, बहुत खांस रहा था। उसका मुंह काला काला हो गया है सर। उसका क्या चाटू पर कर। क्या यही था वो? ये चिल्लाया ना तो वो आदमी उठ के भाग गए साहब। किसी ने देखा उसे किस तरफ गया वो? इस तरफ गया या इस तरफ? सर, इस तरफ गया सर। बस नंबर 32 के बारे में पूछ रहा था। बस नंबर 32? क्या पूछ रहा? कि बस नंबर 32 कहाँ से मिलेगी? तो मैंने बताया इधर बाजू में बस स्टॉप है, वहीं से मिलेगी। कहाँ बाजू में? कहाँ? बस इस तरफ लेफ्ट में 100 कदम दूर। दया, दया, ये लगता है बस नंबर 32 का स्टॉप है। गाड़ी रोको और जरा लोगों से पूछो उनको 32 नंबर की बस आने वाली है क्या? बॉस, ये बस नंबर 32 यहाँ कितने बजे आती है इस स्टॉप पे? बस नंबर 32? हाँ 32। बस नंबर 32 तो निकल गई साहब। चली गई? कब गई? यही करीब 20 मिनट पहले। 20 मिनट पहले? मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर को फोन करता, नहीं, पाटनकर को फोन करता हूँ। वो इस एरिया का मैनेजर है, उसे मालूम होगा कौन सी बस कहाँ पे है। सर, अगर वो मैसेज भेज के उस बस को रोक दे तो हम कम से कम ये तो देख सकते हैं कि कालिया उस बस में है भी कि नहीं। और अगर हुआ तो? अगर हुआ तो पहले उन लोगों को बचाना पड़ेगा जो उस बस में बैठे हुए हैं। कहीं उन्हें भी वो वायरस लग गया तो सारे मारे जाएंगे सर। बस सर्विस हेडक्वार्टर, कौन बोलता है? हाँ, पाटनकर में एसीपी प्रद्युमन बोलते है। देखो, करीब 20 मिनट पहले पीपल मार्ग से बस नंबर 32 निकली है। हाँ, बस नंबर 32, उसे रोको। उसमें से कोई उतरना नहीं चाहिए, कोई चढ़ना नहीं चाहिए। ये मैं कैसे कर सकता हूं सर? हमारे ड्राइवर के पास वायरलेस नहीं होता है सर। ड्राइवर एक बार डिपो से निकल गया तो निकल गया। देखो, मुझे कहानी मत सुनाओ। उस बस को रोको मतलब रोको। मैं कैसे रोकूं सर? मैं कोई भगवान हूं? आपसे रुक सकती है तो आप ही रोक लो। अच्छा ठीक है, हम ही कोशिश करते हैं, मगर ये तो बता सकते हो कि वो बस अब कहां पहुंची होगी? हाँ बताता हूं सर।
20 मिनट पहले कहाँ से निकली सर? पीपल मार्ग से। पीपल मार्ग। 20 मिनट में सोना मार्केट पहुंचेगी। कितनी देर में? बस अगर टाइम पे चल रही है तो और 7 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। 7 मिनट में? ओके थैंक्स। दया 7 मिनट में हम सोना मार्केट पहुंच सकते हैं? हाँ सर, 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। ग्रेट, जल्दी चलो। एक्सक्यूज मी, 32 नंबर की बस यहाँ से गई है क्या? नहीं सर, अभी तक आई नहीं है। आज लेट हो गई। 10 मिनट पहले आ जानी चाहिए थी। वैसे 32 नंबर कभी लेट नहीं होती। वो ड्राइवर भी अच्छा है, पता नहीं। ड्राइवर तो अच्छा है मगर वो बस है कहाँ? 32 नंबर का एक एक बस स्टॉप देखते हुए आ रहे हैं मगर रास्ते में किधर भी नहीं मिली। सर बस रास्ते में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं पहुंची। तो सर फिर वो 32 नंबर की बस गई कहाँ? मैं पाटनपुर को फिर से फोन करता हूँ, शायद इस बार वो कुछ मदद करे। पिछली बार तो उसने कुछ नहीं किया। हाँ पाटनकर, हाँ मैं फिर से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। यार 32 नंबर का रूट हमने पूरी तरह से छान मारा है मगर नहीं, हम यहाँ सोना मार्केट तक पहुंच गए हैं मगर वो बस कहीं भी नहीं मिली। वो अब कहाँ होगी? क्या बस को हॉस्पिटल ले गए? कौन से? म्युनिसिपल हॉस्पिटल? मगर क्यों? किसकी तबीयत खराब हो गई? कौन था वो? पता नहीं। अच्छा ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चलो दया। बस में कोई आदमी बहुत बीमार हुआ है। सर और कौन हो सकता है सर? वो कालिया ही होगा। तुम्हें कंडक्टर हो क्या 32 नंबर बस के? हाँ सर। कौन बीमार हो गया बस में जो यहाँ तक आना पड़ा? मालूम नहीं सर। अरे हुआ क्या? आप जल्दी बताओ। समझ में नहीं आ रहा साहब क्या हुआ उसे। मैं टिकट काटते काटते पीछे की तरफ गया तो देखा कि एकदम पीछे की सीट पे एक आदमी कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है। इतनी गर्मी में कंबल, और उसने टोपी भी पहनी हुई थी। उसका पूरा मुंह ढका हुआ था साहब। फिर? उसकी आंखें बंद थी। मुझे लगा वो सो रहा है। मैंने 4-5 बार टिकट किया तो भी वो उठा नहीं। फिर अचानक वो खांसने लगा। उसकी खांसी रुकी ही नहीं और वो खांसते खांसते बेहोश हो गया। हाँ सर। सर ये कालिया ही है। हाँ लगता है। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वो अचानक इतनी जोर से चिल्लाने लगा और एकदम पागल जैसा हो गया। तुमने इंजेक्शन लगाया क्यों नहीं? सर मैं उसे इंजेक्शन लगा रही थी लेकिन उसने मेरे हाथ पे इतनी जोर से मारा कि इंजेक्शन जमीन पे जा गिरा और जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए झुकी उसने मुझे धक्का दिया और वो भाग गया सर। चुप कर, नहीं तो जान से मार दूंगा। साहब हमने सोचा बिना बात के सारे पैसेंजर घबरा जाएंगे, इसलिए बस को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ गए। पर वो है कहाँ? इधर ही हॉस्पिटल में। तुमने उसे हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं सर, हमने नहीं लगाया लेकिन 2 और बॉयज ने लगाया। और कैसे लगा? हाँ और डॉक्टर ने कहा कि मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, फिर तुम लोग इसे वापस लेकर जाना। है कहाँ वो? इधर 15 नंबर में है सर। तुम्हें दरवाजा बंद कर देना था। सर वो इतना लंबा चौड़ा आदमी था कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सर देखिए उसने यहाँ पे क्या किया है सर। सर मैं उसके पीछे कॉरिडोर में भी भागी लेकिन वो सबको धक्का देके भाग गया। क्या हुआ? हमारा एक पेशेंट भाग गया। भाग गया? हाँ वो पीछे के दरवाजे से भाग गया है। अच्छा। सड़क पर भाग गया है शायद। हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी नहीं है। कालिया कहाँ है? कौन कालिया? कालिया मालूम नहीं? ये है कालिया। जरा मैं देखूं तो। हाँ यही आदमी है जो भागा यहाँ से। यही वो आदमी है जो ऐसे भागा है? हाँ यही है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। कालिया को एक वायरस चिपक गया है जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। अब काले को ढूंढेंगे कैसे? सर कालिया बिना बात के तो उस बस में नहीं बैठा होगा। शहर में हजारों बसें चल रही हैं सर, उन सबको छोड़कर कालिया बस नंबर 32 में क्यों बैठा हुआ? ये बस नंबर 32 में क्यों बैठा हुआ था? कहाँ जा रहा होगा? पूरा रूट चेक करो गया। सर जितने भी लोग बस में बैठे थे उन्हें भी वायरस लग गया होगा। ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ लोग मरेंगे। सर इस शहर में बसों में ट्रेन में लोग ठूस ठूस के भरे होते हैं। अब बाजू में जो आदमी बैठा है उसे क्या बीमारी है ये कैसे समझेगा लोग? सर सुधाकर की हालत वैसे ही है, ज्यादा सुधरी नहीं है। बस इन्फेक्शन रुक गया है, फैल नहीं रहा है। वो बच जाएगा ना? शायद। देख
इस कालिया को पकड़ना बहुत जरूरी है। तुम बस नंबर 32 के जितने भी बस स्टॉप्स हैं उन सब के नाम पेपर पे लिखो। और फेडेक्स, मुझे कालिया का पुलिस रिकॉर्ड चाहिए, जल्दी से फाइल लाओ। जाओ। यस सर। ये बस नंबर 32 शुरू कहां से होती है? सर यहाँ से, क्रिकेट मैदान से। सर फेडेक्स, ये है कालिया की फाइल। गुड। फेडेक्स, एक पेपर पैड पे इन स्टॉप्स के नाम लिखो जल्दी। कालिया पकड़ा गया है 1994 में, 9 साल पहले। बस शुरू होती है क्रिकेट मैदान से। अपराध पेशेवर खूनी, आज तक 5 खून कर चुका है। दूसरा स्टॉप फ्लाईओवर ब्रिज, ठीक है। 1994 में 14 साल की सजा हुई। पहले नासिक जेल में रखा गया, फिर सेंट्रल जेल में। पांचवा स्टॉप गोखले सर्कल। गवाहों के नाम हैं मिथिलेश, एड्रेस है डिपो जंक्शन। दूसरा गांव के सुभाष, एड्रेस है कानी रोड। सातवां स्टॉप काने रोड। क्या कहा? कानी रोड? हाँ सर, सातवां स्टॉप काने रोड। इस फाइल में भी कानी रोड लिखा है। ये देखो, जिन गवाहों की वजह से कालिया को सजा हुई उनमें से एक आदमी का नाम सुभाष है और वो भी कानी रोड पे रहता है। और बस नंबर 32 भी काने रोड जाती है। कालिया कानी रोड ही जा रहा होगा, सुभाष से मिलने जा रहा है। सर वो सुभाष को मारने जा रहा है। सर ये एक प्रोफेशनल किलर है, खुद तो मरने वाला है, सुभाष को भी मार के ही छोड़ेगा सर ये। चलो सुभाष के घर चलते, सुभाष को बचाना ही होगा। मामला कुछ गड़बड़ है सर, कुछ ठीक नहीं है। लगता तो कुछ ऐसे ही है। दया, फिर से बेल दबाओ। फ्रेडरिक्स, तुम उस तरफ जाके निगाह रखो, देखो कालिया कहीं वहां से ना आ जाए। जाओ जल्दी। क्या बात है? हाँ? माफ कीजिए, हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। क्या सुभाष जी घर में है? हाँ है। नहीं है। नहीं? नहीं। पहले आपने हाँ कहा। मैंने कहा नहीं तो आपको कोई गलत फहमी हुई है। जरा ये फोटो देखिए। इसका नाम कालिया है। ये तो बहुत खतरनाक आदमी लगता है। क्या आपने इसे आज देखा है? जी नहीं। देखिए, आप लोग प्लीज हमें तंग मत कीजिए। आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना घर में कोई नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना। क्या लगता है? सब बहुत घबराई हुई है। हाँ, घबराई हुई है। दया, फिर से बेल दबाओ। क्या बात है? आप क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हैं? मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं है। आप दरवाजा खोलने में बहुत देर क्यों लगा रही हैं? वो इसलिए कि मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहती। सुनिए सुनिए, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है, ये आपकी जान को खतरा है, तो आप अपनी आंख 2 बार ऐसे कीजिए, समझी? कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कह दिया ना, चले जाइए आप लोग यहाँ से। जाइए यहाँ से। देखिए, आप इस तरह से हमारी इंसल्ट कर रही हैं। हम लोग आपकी मदद करने के लिए आए थे। आपको मदद नहीं चाहिए ना? सही, हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ जाइए। नमस्ते। नहीं नहीं, मेरी वाइफ कुछ भी नहीं बताएगी उन्हें। प्लीज प्लीज तुम मुझसे कुछ मत करना। जो कुछ करना है मेरे साथ करो। तेरे साथ ही तो करूंगा जो कुछ करूंगा। तेरा तो मैं कीमा बना के दूंगा। अगर तूने मेरे खिलाफ गवाही ना दी होती तो मैं कभी जेल नहीं जाता। 2 लोग और भी तो थे जिन्होंने गवाही दी थी, फिर मुझे क्यों मार रहे हो? उन्हें भी ढूंढ रहा हूं, उन्हें भी मार दूंगा। लेकिन लगता है अब टाइम बहुत कम है। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है।
कहाँ नहीं गिर गया मालूम है तुझे? देखेगा देख मेरे साथ क्या हुआ है। नहीं मुझे नहीं देखना। देख मेरा एक कान ही नहीं है। नहीं मुझे मत देखो बहुत भयानक है ये। देखो देखो क्या हालत हो गई है मेरी और ये सबका जिम्मेदार ये सब मैंने थोड़ा ही किया है। प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपकी तबीयत बहुत खराब लगती है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं डॉक्टर को नहीं बुलाना। डॉक्टर को बुलाओगी तो पुलिस आएगी। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। आगे बताओ। तूने देखा इसकी गर्दन से कैसे खून निकल रहा है? नहीं प्लीज नहीं, इन्हें मत मारो। ले देख और कैसे निकल रहा है खून। रुक जाओ कालिया। अरे तो पुलिस सीआईडी। कालिया कालिया तुम्हें जो बीमारी लगी है वो बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें जल्दी से वैक्सीन नहीं लगाया तो तुम मर जाओगे। नहीं मैं कोई दवाई नहीं लूंगा। अगर तुझे लग रहा है तू मुझे पकड़ लेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी जेल नहीं जाऊंगा। रुको रुको कालिया देखो मेरे हाथ में कोई हथियार वगैरह नहीं है। अगर तेरे पास कोई हथियार नहीं है तो फिर मैं तुझे क्यों नहीं मार दूं? मैं तुम्हें गोली मार सकता था तो फिर मारी क्यों नहीं? चुपचाप पड़ा रहे वहीं पर, नहीं तो जान से मार दूंगा, समझा? डॉक्टर वागले लड़की को लेके जाओ। प्रेडिक्स बोलो इसे। अब बिना किसी चीज को हाथ लगाए और बिना चूचा किए हॉस्पिटल चल। चलो उठ। सर इन तीनों को वैक्सीन देनी होगी। चल उठ। लगता है वैक्सीन वाकई काम कर गया। कालिया भी बच गया और सुधाकर भी। सर सुधाकर तो 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कालिया को बहुत दिन लगेंगे ठीक होने के लिए। एक तो वायरस से पहले ही मर रहा था, ऊपर से गोली भी लग गई। गोली नहीं मारता तो सुभाष मर जाता। ये बात भी है, लेकिन मैं किसी भी हालत में कालिया को बचा के ही रहूंगी। इसका एक कान तो वापस आएगा नहीं, लेकिन अब ये जैसा भी है ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वागले, वैसे तो हम एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, अपराधी को सजा दिलवाना। मगर लगता है इस बार हमारे रास्ते कुछ अलग अलग है। वो कैसे सर? आप इसे बचाना चाहती है ना? जी, किसी भी हालत में। और मैं किसी भी हालत में इसे फांसी लगवा कर ही छोड़ूंगा। ये एक खूनी है, इसने पहले भी खून किए हैं और अब भी किए हैं। इसलिए मैं इसके लिए मौत की सजा की ही सिफारिश करूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.